क्लास 6। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे शब्द विचार। आइए देखते हैं शब्द विचार में हमें क्या पढ़ना है। वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र, सार्थक एवं वाक्य निर्माण में समर्थ ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं, मीन्स जिसका कुछ अर्थ निकलता है, और वाक्य निर्माण में समर्थ, जो किसी वाक्य के निर्माण करने में समर्थ हों से वैसी ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब एक शब्द आता है पद। तो शब्द और पद में क्या अंतर होता है उसे हम लोग देखते हैं। प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह स्वतंत्र स्थिति में शब्द कहलाता है। वर्ण समूह जब तक स्वतंत्र है, या हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ हो तो वो शब्द है, लेकिन उस शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वही शब्द पद में बदल जाता है। जैसे प्रत्येक सार्थक वर्ण समूह स्वतंत्र स्थिति में शब्द कहलाता है, और जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब यह पद कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे आम शब्द है, आम बहुत मीठा है। यहाँ आम स्वतंत्र रूप से शब्द है और यहाँ पर आम पद में बदल गया। इसमें इस वाक्य में कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद हैं। इसमें ये सभी स्वतंत्र रूप से शब्द हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये सभी पद में बदल गए हैं। कमल, कमल एक फूल है। शब्दों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। इसे किन किन आधारों पर बांटा जाता है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, रस्सी, किताब आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भाषा में प्रवाह लाने के लिए किया जाता है। भाषा को सुनने में मधुर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मकान, वकान। शब्द तो मकान है, लेकिन उसके साथ वकान जुड़ गया है, जो एक निरर्थक शब्द है। खाना वाना, जैसे कहते हैं ना, खाना वाना खाया आपने, रोटी वोटी खाई। ऐसे इनके साथ जुड़कर भाषा को सुंदर बनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आप आज जो पढ़ें उसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसे याद भी कर लेंगे।